2014 से लेकर अब तक बीजेपी के एजेंडे में वंशवाद एक मुख्य हथियार के तौर पर विपक्ष के लिए इस्तेमाल किया बीजेपी ने, और अब क्या दक्षिण में उसी पर दाव खेलने की तैयारी बीजेपी कर रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि क्या आपकी बार वंशवाद पर वार। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले राजीव जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिएगा, फिर अलका लांबा और उसके बाद बाकी और मेहमान भी हैं। धन्यवाद। नहीं, मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न ये था केवल क्या किसी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं इस राजनीतिक पार्टी में, कह सके कि मैं भी इस प्रबल दावेदार हूँ, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ या इस पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, या मैं इस चुनाव को लड़ना चाहता हूँ। क्या अभी तक किसी व्यक्ति में इतना जज्बा नहीं है? आपकी पार्टी में इतना सक्षम आपको कोई नहीं लगता कि आपकी पार्टी का वो नेतृत्व कर सके? और दूसरी बात देखिए, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ईमानदार नेतृत्व और ईमानदार नीतियों की वजहों से इस देश के अंदर परिवारवाद का खात्मा कर दिया। आप जिन प्रदेशों का नाम इन्होंने लिया, बताइए आज कहाँ है वो परिवारवाद? नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने भी तो हाथ पकड़ा ना, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों ने भी सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने का उन राजनीतिक पार्टियों का सहारा लिया, बाद में भले ही छोड़ दिया। ठीक है अलका जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर आगे जाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, इनका सवाल है कि क्या मैं परिवारवाद का समर्थन करती हूँ, पक्ष या विपक्ष। मैं आपको ये बताती हूँ, हमारे यहाँ जो परिवार है ना, वो आजादी के आंदोलन से परिवार जुड़े रहे, त्याग बलिदान योगदान है, उनका स्वागत है। यहाँ पर संघ की शाखा से आप लटके रहे इसलिए आपका स्वागत नहीं होता। और यहाँ पर अलका लांबा अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकती है नहीं, हमारे यहाँ चुनाव होता है, लोकतंत्र है, इसलिए संभावनाएं बनी हुई है। जितेंद्र प्रसाद कौन थे? इन्हीं के विधायक जो अभी ना उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, जतिन प्रसाद जी के पिताजी का नाम है जितेंद्र प्रसाद जी। सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी थी, तब जतिन प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी उनके सामने चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनते ही उन्हें उपाध्यक्ष दी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बोलूं अभी, क्योंकि लगातार बीच में बोल रहे थे। हाँ बोलिए। मैं यही कह रही हूं कि इन्हें याद दिलाइए, कांग्रेस में लोकतंत्र है, चुनाव होता है, इसलिए ये संभावना है कि अलका लांबा जैसा कार्यकर्ता भी सोचे तो वो अध्यक्ष हो सकता है। सीताराम केसरी जी, उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी, कितने नाम मैं गिनवा सकती हूँ जो इनका परिवारों से कोई लेन देन नहीं था, और इन्हीं की पार्टी का उदाहरण दे रही हूँ। 1998 में श्रीमती सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी थी, तो जितेंद्र प्रसाद जी उनके सामने चुनाव लड़े थे। आज भी कोई भी लड़ सकता है ना, लेकिन आपके यहाँ तो चुनाव ही नहीं है। संघ की शाखा से आपकी पार्टी के भीतर से भी इस तरह की बातें गाहे बगाए सुनने को मिलती है। अच्छा ठीक है, चलिए आप दोनों रहिएगा मेरे साथ। देखिए आप सब लोग ना स्काइप के थ्रू जुड़े हुए हैं, अगर बोलेंगे ओवरलैप होगा, समझ नहीं पाएगा कोई, तो एक एक करके पहले सुन लेते हैं। और अब मैं रुक कर लेती हूँ आनंद दुबे जी। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, ठाकरे परिवार के हाथ से सत्ता छिन गई, और कहा यही जा रहा है जो बगावत का बीज था उसकी जड़ में एक बीज परिवारवाद भी था, जिस वजह से ये हालत हो गई आप लोगों की। शिरीन जी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से मुद्दे उठाती है। आज देश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन उन्हें छोड़ के आज उन्होंने अपने अधिवेशन में परिवारवाद का मुद्दा उठाया। 1966 में अपने कुछ मित्रों को लेकर एक योग्य व्यक्ति ने एक पार्टी बनाई जिनका नाम शिवसेना रखा। बाला साहब ठाकरे जी कितने योग्य रहे, देश में उनकी क्या छवि रही, उनका राजनीतिक स्टेटस क्या रहा, ये पूरी दुनिया को मालूम है, इसका विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं। 1997 में उद्धव ठाकरे जी उनके काम में हाथ बटाने लगे। महानगर पालिका चुनाव जो बिल्कुल हम हारने ही वाले थे, उद्धव ठाकरे जी ने अपने कुशल नेतृत्व से उस चुनाव को जितवाया। उसके बाद निरंतर उनके साथ लगे रहे। 2003 में महाबलेश्वर के महाधिवेशन में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। किसने चुना? कार्यकारिणी सदस्यों ने, न कि वो थोपे गए कि नहीं ये आपके बेटे हैं। इसके लिए कार्यकारिणी के सदस्य सर्वसम्मति से अपना वोट देते हैं, जिसे चुनाव आयोग ने एक सहमति दी हुई है कि हाँ आप अधिकारी हैं, आप दायित्व रखते हैं ये सब चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद 2012 के बाद जब बाला साहब ठाकरे जी का देहांत होता है और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व फुल फ्लैश में आता है, उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब आ जाता हूं मैं आदित्य ठाकरे जी। आदित्य ठाकरे जी की युवा है,
उन्होंने वर्ली विधानसभा से चुनाव जीता है। अगर चुनाव जीतना परिवारवाद है तो फिर पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर, उसके बाद प्रीतम मुंडे, पूनम महाजन, ये लोग कौन है भाई? ये भी तो चुनाव जीत कर आए हैं। ये भी अपनी अपनी पार्टी के किसी न किसी के बच्चे हैं। तो इन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगता। परिवारवाद का प्रश्न इसलिए उठता है कि कहीं ना कहीं ये उन बागी करके जो आपका जो राज्य छोड़कर, महाराष्ट्र छोड़कर चले गए थे, उन लोगों ने भी एक ये मुद्दा उठाया था। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।